दो फोल्डर बना लिए थे। एक क्लाइंट बोले तो React.js, सर्वर बोले तो Node.js। कल हमने क्या क्या किया था? एक ये देखो, ये दो फोल्डर बने हैं, क्लीन कोड है। अब हम सर्वर पे काम कर रहे थे। सबसे पहले इनिशियलाइज किया npm init, फिर हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया, course.env mongoose, ऐसे पैकेज इंस्टॉल किए। नोडमोन है, वो स्टार्ट करने के लिए होता है। सर्वर बनाने के लिए एक्सप्रेस है। कोर्स आपको पता डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एक्सेस करने के लिए, मोंगोज हो गया आपका डेटाबेस के लिए। ठीक, फिर हमने कनेक्शन सिंग हमने एक फाइल में लिखा। कैसे लिखते हैं? ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है, जैसे आप कॉन्फिग में लिखते थे, ये वही है। फिर हमारी एंट्री वाली फाइल का नाम है index.js, ये याद रखना है। इस फाइल का नाम आप यहां से भी देख सकते हो। पैकेज और JSON में गए मेन, और मेन में क्या लिखा आ रहा है? index.js। एक 11 मेन में index.js। अब ये है index.js फाइल, और यहां पे ये देखो, सबसे पहले वो देखो एक्सप्रेस से सर्वर बनाया, कोर्स बता दिए और JS। एक mongoose.connect से क्या किया? डाटाबेस को कनेक्ट किया। अगर डाटाबेस कनेक्ट हो गया तो app.listen से क्या किया? नोड को स्टार्ट किया। अब आप यहां पे देखो, कमांड प्रॉम्प्ट में आगे सबसे पहले लिखा cd सर्वर, और यहां पे लिख दिया npm start। ठीक, फिर यहां पे cd क्लाइंट, और यहां पे npm start। ठीक, तो यहां पे ये तो फ्रंट एंड हो गया। ठीक, और यहां पे ये बैक एंड, डाटाबेस कनेक्टेड, सर्वर रनिंग कोड। तो अब आज हम लोग डाटाबेस बनाएंगे, अभी बना नहीं, टेबल बनाएंगे। तो अब हमने ये प्रोसेस फॉलो करनी है। तो आप क्या करो, सर्वर पे या बैकएंड में यहां पे एक फोल्डर बना लो मॉडल्स नाम से। ठीक, अब हमने एक एम्प्लॉय का मॉडल बनाना है, तरीका वही है। तो यहां पे employee.js। अब कैसे बनाते हैं देखो, यहां पे इंपोर्ट mongoose, ये आपका आ गया। ठीक, इंपोर्ट mongoose, और यहां पे तो अब आपने कैसे टेबल बनाएंगे और इसका क्या सिंटैक्स होगा आपका। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले कॉन्स्ट स्कीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग? स्कीमा। स्कीमा बोले तो स्ट्रक्चर। कॉन्स्ट, जैसे मैंने लिखा एम्प्लॉई स्कीमा, इज इक्वल टू employee schema is equal to new mongoose dot schema। schema बोले तो स्ट्रक्चर। ठीक,
अब इसमें पहला कॉलम आईडी, आईडी हमें लेने की जरूरत नहीं, अंडरस्कोर आईडी जो है मोंगो में अपने आप बनता है, इसलिए काम खत्म प्राइमरी की वाला। अब हम लोग लेंगे नेम और इस तरह से टाइप, और यहां दे दिया स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसको खाली नहीं छोड़ सकते, रिक्वायर्ड क्या कर दिया ट्रू। एक और इसी तरह से कॉमा किसके लिए, एड्रेस के लिए से, तो नेम की जगह क्या आ जाएगा एड्रेस, और एड्रेस के बाद एक सैलरी और टाइप नंबर। एक टाइप नंबर, तो ये तीन ही मेंबर मुझे चाहिए थे, नेम एड्रेस सैलरी, तो ये आपका स्कीमा बन गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, इस स्कीमा से मॉडल। ठीक कैसे बनाते हो, कॉन्स्ट और यहां पे एम्प्लॉई मॉडल इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, और यहां पे नेम है एम्प्लॉई, और ये किस टाइप का होगा, एम्प्लॉई स्कीमा। असल में मॉडल ये बना, मॉडल का नेम टेबल तो ई स्मॉल में कर दिया, वो तो आपकी मर्जी है, यानी एक्चुअल में टेबल का नाम ये होगा। ठीक, अब बार एक्सेस करना है तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहां पे एम्प्लॉई मॉडल, ठीक इस तरह से, बस ये। तो ये पूरे स्टेप्स हैं, पहले स्कीमा बनाओगे फिर मॉडल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं लिखोगे बन जाएगा बट इसे एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे पब्लिक क्लास लिखते हैं वो चीज। तो ये देख लो, ये एक टेबल आपका बन लिख लोगे आराम से। ऐसे ही हम लोग मान लो स्टूडेंट का टेबल बनाना है, डिपार्टमेंट का, तो हम जितने मर्जी टेबल बना सकते हैं, तरीका आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। स्कीमा बनाओ, मॉडल करो और एक्सपोर्ट करो। एक बार लिख लो, जैसे हम मॉडल बनाते थे मॉडल फोल्डर में, ये वही है, फिर उसका माइग्रेशन अपडेट डाटाबेस, ऐसी कहानी है, वही है। अभी डाटाबेस नहीं बना, अभी टेबल नहीं बना, अभी कुछ नहीं हुआ, जैसे हम लोग करते जब अपडेट डाटाबेस नहीं होता। ठीक, अब हम एक और मॉडल सीख लेते हैं, स्टूडेंट का बना लेते, यही होगा स्टूडेंट का नेम एड्रेस एज और ईमेल, यही चीजें होंगी सारी, बट जस्ट फॉर रिवीजन, यूज मैंने यही करना है अभी, क्योंकि जो फ्रंट एंड बनाया हुआ रेक में वो एम्प्लॉय वाला ही बना हुआ, दैट्स व्हाई यूज तो मैं यही करूं। लिख लिया, चले आगे लो। जैसे ये देखो, मॉडल पे गए, फोल्डर पे एक और बना लो, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, स्टूडेंट डॉट जेएस, और सबसे पहले इंपोर्ट mongoose take import mongoose, आगे क्या आएगा, एक कॉन्स्ट स्कीमा बनाएंगे, स्टूडेंट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू
mongoose dot schema s। क्या क्या मेंबर होंगे? नेम, टाइप, स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड, क्या कर दिया? ट्रू, कॉमा। अब ऐसे ही नेम के बाद किसके लिए होगा? एड्रेस। ऐसे ही एज और डाटा टाइप नंबर। ऐसे ही ईमेल और टाइप स्ट्रिंग। तो इस तरह से ये आपका स्टूडेंट स्कीमा बने। तरीका देखना है बस, और कुछ नहीं है। कॉलम ही ऊपर नीचे होंगे, फॉर्म की क्या है वो बात सीखेंगे, प्रोजेक्ट में सब कुछ आएगा। अब इसमें एक कॉलम अपने आप बनता है अंडरस्कोर आईडी। एक बाकी मैंने दे दिए, डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं हम लोग, और भी चीजें आएंगी जब प्रोजेक्ट में और ज्यादा टेबल होंगे। एक तो इस तरह से जब आप ये लिख लोगे, फिर क्या बनाते हैं बोलो? कॉन्स्ट स्टूडेंट मॉडल इजिकल टू क्या आएगा? स्टूडेंट मॉडल क्या आएगा? एक mongoose डॉट मॉडल। मॉडल का नेम दे दिया स्टूडेंट, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्टूडेंट स्कीमा। ऐसे है, बार एक्सेस करना है तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टूडेंट मॉडल। एक अब यहां पे एक तो इस तरह से ये आपका एक और बन गया। तो ऐसे हम जितने मर्जी 5 बना लो, 10 बना लो, 100 बना सकते। ये मॉडल बन गए, तो ऐसे मॉडल बने। अब हम लोगों ने वही कंट्रोलर बनाना है। वहां पे मैं कोड लिखूंगा, इंप्लॉई है तो क्रिएट इंप्लॉई, अपडेट इंप्लॉई, डिलीट इंप्लॉई, एक ऐसे सारा गेट एम्प्लॉइज, वो सारे। तो यहां पे तो ये कोड जो है ये आपका हो। अब क्या करो, एक फोल्डर बनाओ सर्वर पे के, और एक और फोल्डर बनाओ कंट्रोलर। और कंट्रोलर्स नाम से फोल्डर बना लिया। एक, और यहां पे क्या करोगे? एक
सबसे पहले एम्प्लॉय के लिए बनाएंगे। तो एम्प्लॉय, तो मॉडल का नाम भी एम्प्लॉय और कंट्रोलर वाली फाइल का नाम भी एम्प्लॉय, ताकि सेम सा एक हम प्रोसेस बना रहे हैं। अब एम्प्लॉय के लिए सेव अपडेट का कोड लिखना बेसिकली ये, ठीक। तो यहां पे एम्प्लॉय डॉट जेएस, ये कंपोनेंट नहीं है, यहां RFCE नहीं चलता, ये नॉर्मल जेएस फाइल है, ठीक, जो हम लोग नोड में, ये नोड कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं हम लोग, नोड। अब ये एम्प्लॉय डॉट जेएस, इसमें बना लेंगे क्रिएट एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉय, अपडेट, डिलीट, सारा। स्टूडेंट का बनाना होगा तो फिर मैं क्या करूंगा, कंट्रोलर में स्टूडेंट डॉट जेएस। ऐसे 100 मॉडल होंगे तो मॉडल में जाके 100, कंट्रोलर में जाके भी 100 फाइल बन जाए। अब कैसे लिखते हैं कोड, उसका क्या सिंटैक्स होगा, तो सबसे पहले तो यहां पे एक्सपोर्ट बाहर एक्सेस करना है सीधा ही, कॉन्स्ट और यहां नेम दे दिया क्रिएट एम्प्लॉय, ठीक, इजिकल टू, और यहां पे एक, ये मेरे को लिखने देना पूरा पहले, यहां पे आएगा रिक्वेस्ट और ये रिस्पॉन्स, और यहां पे आगे लगा लो से, कहानी पता है, असीक है तो अपडेट आपका आएगा। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट कहां से आएगी, किसी फ्रंट एंड से, वही डाटा चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बदले में क्या जाएगा, रिस्पॉन्स। जैसे क्रिएट एम्प्लॉय में रिक्वेस्ट में क्या होगा, जो टेक्स्ट बॉक्स लगे होंगे नेम एड्रेस सैलरी, वो डाटा आएगा, उसके बदले में रिस्पॉन्स में क्या जाएगा, वो ओके, जैसे होता है ना स्टेटस कोड 201, नहीं मिला तो 400, वही सारे, ये वही कहानी मैं यहां पे बना रहा हूं। तो अब यहां पे हम लोग ट्राई कैच, ट्राई ब्लॉक तो चलेगा ही, ट्राई में एरर आएगी तो कहां जाएगा, कैच में। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर एरर हैंडलिंग। कौन सी होती है ये, स्ट्रक्चर एरर हैंडलिंग है। तो ट्राई कैच, जो अनस्ट्रक्चर होती वो होती ऑन एरर कोड टू, कभी पढ़ा होगा पहले आपने, ऑन एरर कोड टू लिखते थे, ये स्ट्रक्चर है, इसमें ट्राई कैच, ट्राई तो चलेगा, ट्राई में एरर आएगी तो कैच में। अब ट्राई में मैंने क्या करना है, ठीक, तो यहां पे एक वेरिएबल ले लिया और इसका नाम दे दिया मैंने एम्प डेटा, और यहां पे अवेट, और यहां पे एक्सेस करना है एम्प्लॉय मॉडल। ये देखो, जैसे एम्प्लॉय मॉडल सिलेक्ट किया ऊपर इंपोर्ट हो गया, एम्प्लॉय मॉडल टेबल, और याद रखना जब इंपोर्ट किया तो फाइल में आपको यहां ना जेएस लिखनी पड़ेगी, ये बाय डिफॉल्ट यहां जेएस एक्सटेंशन नहीं आएगी, अगर नहीं लिखोगे तो एरर देगा, ये ध्यान रखना है। नोड जेएस में नोड पढ़ रही है, डॉट क्रिएट, डॉट क्रिएट, और इसके अंदर आप लोग पास कर, एक जो भी डाटा आ रहा आपका, दैट इज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या आ गया, बोलो, उसमें आपका नेम भी होगा, एड्रेस भी होगा और एज भी होगा, एक। तो ये क्रिएट का मतलब सेव का कोड, कौन सा कोड है ये, सेव। तो ये आपका वही,
ठीक, तो अब यहां पे ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट और बॉडी में सब कुछ है, सब कुछ ही पास हो जाएगा। अगर आपको स्पेसिफिक पास करना, नेम, एड्रेस और सैलरी, तो आप इसकी जगह क्या करोगे, ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाओगे और इसके अंदर जैसे नेम, तो यहां लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, जैसे अलग अलग पास करते हैं हम लोग, कॉमा, नेम के बाद क्या है, एड्रेस। अब देखो बात तो वही है ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एड्रेस, कॉमा, सैलरी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सैलरी, ये लो। नेम, एड्रेस और सैलरी, अलग अलग ऐसे, आईडी नहीं पास करना, वो खुद जनरेट होगा इसमें। ठीक, तो ऐसे भी लिख सकते हो, नेम, एड्रेस और सैलरी। रिक्वेस्ट और बॉडी कहां से आएगा, व्यू से, व्यू बोल रहे ना बॉडी, वो कहां से होगा, मे बी रेक्ट से आए, मे बी एंगुलर से आए, वो है रिक्वेस्ट और बॉडी। और नेम, एड्रेस, सैलरी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये डाटाबेस में भेजेगा। एक, अगर आपका इसके अंदर एक अगर डेटा है तो एक ऐप डेटा, अगर इसमें कुछ आया है तो इसका मतलब डाटा सेव हो गया। देन आप इसके बदले में क्या भेजोगे, रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, याद करो स्टेटस कोड दे दिया 201, यही होता था ना, क्रिएटेड का क्रिएट एट राउट 2 अंडर लिखो तो भी चल जाएगा, डॉट सेंड, और यहां पे ये रिका वही है, और ये कर्ली ब्रैकेट में एक मैंने की बना दी जिसमें मैसेज, ठीक, और यहां मैसेज दे दो एम्प्लॉय क्रिएटेड, एम्प्लॉय क्रिएटेड, ये मैसेज आपने दे दिया। एल्स अगर ये नहीं सेव हुआ, एप डाटा में कुछ नहीं आया, देन रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कौन सा 404 सेंड, और यहां पे मैसेज, और यहां पे अनेबल टू क्रिएट एम्प्लॉय, अनेबल टू क्रिएट एम्प्लॉय, ये मैंने ऐसे मैसेज यहां दे, एक, और यहां पे बस, और अगर यहां कैच में जाता है तो यहां मैं वैसे प्रिंट कर रहा हूं लॉग, ठीक, और यहां लिख दिया फेल टू सबमिट डेटा। ये पूरी कहानी है क्रिएट एम्प्लॉय, बात वही हुई है और थोड़ा तरीका इसका अपना है। अब आपको सीखना है एपीआई किसी लैंग्वेज में कैसे बनानी, करो गूगल, बता देगा ऐसे। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ही तो होता है वहां पे भी, डाटा आएगा रिक्वेस्ट, अगर सारे कॉलम करने हैं तो रिक्वेस्ट और बॉडी लिख दो, बाकी कुछ नहीं लिखना, स्पेसिफिक भेजनी है तो ऐसे लिख दो। तो ये हो गया आपका क्रिएट एम्प्लॉय। अब उसके बाद बनेगा अपडेट एम्प्लॉय। अपडेट और क्रिएट में क्या फर्क है, अपडेट में आईडी चाहिए, क्योंकि जब अपडेट करते हैं तो वेयर में क्या चाहिए, आईडी।
ठीक, बाकी सेम ही चलेगा, बस क्रिएट की जगह क्या हो जाएगा, कुछ अपडेट हो। मतलब कहने का ये है, जैसे ये क्रिएट बड़े आराम से लिखो बच्चे समझ के, ऐसे ही फिर आपका बन जाएगा अपडेट एम्प्लॉय। पहले ही लिख लो, जब एपीआई बन जाएगी ना फिर टेस्ट करेंगे पोस्टमैन में। सेकंड तो इसमें है ही नहीं इंस्टॉल, तो पोस्टमैन तो आता ही है। एम्प्लॉय की जगह यहाँ पे क्या करना है, बोलो अपडेट एम्प्लॉय, और यहां क्रिएट की जगह क्या आएगा, अपडेट एम्प्लॉय मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। आपने पूरा लिखना है और इसमें एक आईडी पास करना पड़ेगा अलग से। तो ये कर्ली ब्रैकेट और क्या नेम है टेबल में, अंडरस्कोर आईडी, ये अपने आप बना होता है। और बाहर से जो हम पास करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी, जो भी नाम आपने दिया होगा। याद रखना जो बॉडी में आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, ये वाले नाम कुछ और भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है जो डाटा भेज रहे हो वहां पे क्या नेम दिए। अगर वहां पे आपने कुछ और वो दिखने, हाँ लेफ्ट हैंड साइड पर जो टेबल के है ना अंडरस्कोर आईडी, ठीक, नेम, एड्रेस और सैलरी, और उसके बाद ये पूरा लिखना पड़ेगा। यहां चेंज कर दिया, अपडेट है तो टू अंडर कर देते हैं सक्सेस, और यहां पे एम्प्लॉय अपडेट लिखो, ये पूरा कोड क्या होगा, उसमें कोई पैरामीटर नहीं है। यही सीखना। सेव के लिए क्रिएट एम्प्लॉय मॉडल डॉट क्रिएट, अपडेट के लिए एम्प्लॉय मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ये हम लोग मेथड बना रहे हैं, ये एपीआई नहीं है। एपीआई तब बनती जब गेट पुट पोस्ट लिखा जाता है। अब जो पूरा स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते तो ये सारा कोड वो कहां लिखते हैं, index.js फाइल में। अब एक प्रोजेक्ट की नोड में एक ही वो फाइल होगी, एंट्री वाली फाइल है। अगर उसमें हम इतना कोड लिखने बैठे, मान लो 100 टेबल है, 100 के लिए बनाओगे, तो वही चीज है, हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोलर बना रहे हैं ये एम्प्लॉय का, बस इसको वहां कॉल करें। स्टूडेंट का बनाएंगे, उसको वहां पे कॉल करें। लिख लिया, लिख लिया नहीं, चलो आगे लो। तो यहां पे यही चीज आगे किसके लिए होगा, बोलो डिलीट। क्या चेंज होगा, यहां पे अपडेट की जगह क्या आ जाएगा, बोलो डिलीट। यहां पे डिलीट 1 होगा, और यहां पे सिर्फ क्या पास करेंगे, आईडी, एक ही इसमें आईडी, और यहां एम्प डेटा डॉट डिलीटेड काउंट। अगर ये काउंट 1 है then employee deleted, otherwise unable to delete employee। ये बस हो गया। इसमें क्या किया, डिलीटेड काउंट। कम टाइम में कितनी चीजें आप ये नोटिस करो, लिखो, ये हो गया डिलीट का। क्या डिलीट 1, हमें एक बार फ्लो पता चले फिर तो कोड लिख देंगे। ये सारा कमाल प्रोजेक्ट का है। वहां चीजें इतनी बार हम कर चुके हैं और हमें बात समझ आ गई। वही चीजें हर जगह चाहिए, बस सिंटैक्स पता होने चाहिए।
ठीक इसी तरह से आगे पहले लिख लो, इसके लिए ये डिलीट का था, इसी के नीचे हम बनाएंगे गेट एम्प्लॉय। ठीक, और यहां पे सिंपल हम लिखते हैं फाइंड, बस। एक किए और यहां कोई चेक करने की जरूरत नहीं कि डेटा आया कि नहीं, बस रिस्पांस, और यहां पे मैसेज की जगह आप लोग को एम्प डेटा दे, बस। ये तो और छोटा सा क्या बना, देखो यहां फाइंड होता है डिस्प्ले के लिए। अगर फाइंड करना हो एक और तो फाइंड नहीं होता, फाइंड वन होता है, वो आगे आएगी रिक्वायरमेंट। डिस्प्ले के लिए फाइंड, और उसका डेटा एम्प डेटा में आ जाएगा, और रिस्पांस में हमने वो एम्प डेटा भेज दिया। अगर डाटा नहीं होगा मान लो तो एरर नहीं आएगी, खाली एरर आ जाएगा और कुछ भी नहीं। तो यहां चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी डाटा है कि नहीं। खुद जाएगा उसको फिर से मैं किसी जस्टिफिकेशन नहीं करूँ, जैसे समझ जाएगा क्या बोलेगा, बोलेंगे तो समझ जाएगा। हमेशा तो करना है। तो ये आपका डिस्प्ले हो गया जी। एम्प डेटा में डाटा आ जाएगा ना सारा, और यहां से रिस्पांस स्टेटस को 200 क्या होता है, ओके सक्सेस, और ये डेटा उसको रिटर्न। अब ये रिस्पांस कहां जाएगा, फ्रंट एंड जो इस एपीआई को कॉल करे, लेकिन अभी एपीआई बनी नहीं है। उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, तो ये एम्प्लॉय नाम का मैंने कंट्रोलर बना लिया। वो कंट्रोलर नहीं है जो आप सोच रहे हैं एमडीसी वाला। ठीक, ये कंट्रोलर इंग्लिश वाला ही कि ये एम्प्लॉय मॉडल को कंट्रोल करने के लिए बनाया। आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब ऐसे ही स्टूडेंट का बनाना होगा, सारी कहानी यही चलेगी, पर जहां जहां एम्प्लॉय मॉडल वहां वहां स्टूडेंट मॉडल। ठीक, जहां पे कॉलम नेम जैसे इसकी बात करें तो ये गेट स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय मॉडल की जगह स्टूडेंट मॉडल, यहां पे स्टूडेंट डाटा, और यही रिटर्न हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना। इसके ऊपर डिलीट में तो यहां पे एक स्टूडेंट मॉडल आईडी, उसमें भी ऐसे होगा, बस एम्प्लॉय की जगह क्या लिख दोगे, तो कोई फर्क नहीं। हाँ, अपडेट में होगा ये मेंबर चेंज हो जाएंगे थोड़े, नेम एड्रेस एज और ईमेल आ जाएगा। तरीका देखो बाकी सेम चलता है। ऐसे ही इसमें नेम एड्रेस सैलरी की जगह नेम एड्रेस एज और ईमेल। ठीक, ऐसे हम जितने मर्जी मॉडल बना सकते हैं, प्रोजेक्ट बनाना ही आगे उसमें बनाना ही है। ठीक, अब आप क्या करो, ये स्टेप है, पहले मॉडल बनाओ फिर कंट्रोलर बन गया। अब आ जाओ index.js। असल एपीआई का कोड हम यहां लिखते हैं। कॉल तो ये फाइल होगी मेन, एंट्री वाली फाइल तो यही है,
तो अब यहां पे हम कोशिश करते हैं सारा कोड जो है डाटाबेस कनेक्ट से ऊपर लिख लेते हैं। ठीक, वैसे लिखने को नीचे लग रहा है, कोई नहीं आएगी, बट ये होता है ना कि एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ। तो ये किसके लिए है? एम्प्लॉइज के लिए। ठीक, क्या लिखोगे? तो ये देखो ऐप डॉट पोस्ट, याद करो ऐप डॉट पोस्ट, पोस्ट मेथड वही, और यहां पे डबल कोट्स में यूआरएल देना है। ठीक, मैंने दे दिया /एम्प्लॉय, तो इसका यूआरएल क्या बनेगा? http://localhost/ पोर्ट नंबर है बैकएंड का 8081/employee, और ये किसको कॉल करेगा? अभी हमने कंट्रोलर में बनाया है क्रिएट एम्प्लॉय, ये, और ये क्रिएट एम्प्लॉय ऊपर इंपोर्ट हो गया। जेएस आप साथ में लगा दो, डॉट जेएस। ठीक, बस अब जाके ये एपीआई तैयार है। इसका यूआरएल क्या बनेगा बच्चे? क्या बोलो? http://localhost पोर्ट नंबर है 8081 जो दिया था नोड के लिए, स्लैश क्या आएगा? एम्प्लॉय। बस अब ये यूआरएल चाहे रेक्ट में यूज करो चाहे एंगुलर में यूज करो, जो भी फ्रंट एंड आप यूज करोगे, चाहे ASP.NET कोर यूज करो, इसी तरह से बस चारों हम लोग यहां पे बनाते। बस इसके बाद क्या आएगा? बोलो पुट, और यहां क्या आ जाएगा? अपडेट एम्प्लॉय। यहां पे क्या आएगा? डिलीट। यहां पे क्या आ जाएगा? डिलीट एम्प्लॉय। यहां पे क्या आएगा? कैट, और यहां पे कैट एम्प्लॉय। और यहां पे ये देखो क्रिएट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉइज, अपडेट एम्प्लॉय और फ्रॉम कहां? ठीक, ठीक, तो यहां पे ये देखो ऊपर इंपोर्ट हो गए सारे, हो गए ना सारे? कहां पे? employee.js, और अब जाके ये एपीआई तैयार हुई। अब हम इसे पोस्टमैन में चेक करें। वो कोड मैंने कंट्रोलर में लिखा ना, वो कोड यहां पे लिखेंगे। अब कितना कोड लिखते? तो जो तो सिंपल पढ़ना पुढ़ना ही है, एक आधा टेबल होगा तो पता भी नहीं चलता, लेकिन प्रोजेक्ट में 100 टेबल है, 100 के लिए ऐसे क्रिएट, अपडेट, डिलीट सारा लिखेंगे, तो इंडेक्स डॉट जोएस फाइल तो दो नहीं हो सकती। ये तो एंट्री वाली फाइल है, जैसे प्रोग्राम डॉट सीएस होती थी। हम लोग प्रोजेक्ट बनाते थे, याद है? यूनिट वर्क क्यों लिया था? कि हमें सारी वहां जाके ऐड ना करनी पड़े। ये वही प्रोसेस मैंने यहां यूज की। अगर कोई एरर तो नहीं है, यहां पता चल जाती है ना, बैकएंड रन है ना हमारा, ये देखो डाटाबेस कनेक्टेड, सर्वर रनिंग है, इसका मतलब कोई एरर नहीं। अब हम पोस्टमैन पे टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा। तो पोस्टमैन आपके पास इंस्टॉल है पहले से, ध्यान से देखना, ये पोस्ट पता ही है आप लोगों को, और इसका यूआरएल क्या है? एक ये एम्प्लॉय, वही लिख दिया ना,
http://localhost 8081/employee, वही यूआरएल जो मैंने वहां भी लिखा था। उसके बाद बॉडी पे गए, उसके बाद रॉ, ये रॉ डेटा होता है। एक अगर आपने इमेज वगैरह भेजनी हो तो फॉर्म डेटा होता है, वो भी आएगा। तो ये रॉ, और इस रॉ में क्या क्या चीजें पास करनी है। नेम, तो डबल कोट्स में लिख दिया नेम, केस सेंसिटिव होता है जैसा मॉडल में दिया होगा, और नेम लिख दिया मैंने अमित कुमार, कॉमा क्या आएगा उसके बाद एड्रेस, और ये एड्रेस आपने लिख दिया लॉज, कॉमा उसके बाद सैलरी। ये बिल्कुल वैसे की पेयर में जैसे जेएसएन में होता था। लॉज और सेंड पे क्लिक कर। कहां पे क्लिक किया? सेंड। लॉज, क्या मैसेज आ गया? एम्प्लॉय क्रेडिट। एम्प्लॉय क्रेडिट हो गया जी, लिखा आ गया, एम्प्लॉय मैसेज आ गया ना वही। और ये देखो स्टेटस कोड क्या आ गया? 201। देख लो, पहली बार कर रहे हैं तो ध्यान से यहां आके देखो, ये पोस्ट वाला ही हुआ, यही वर्ड लिखा मैंने वहां पे, और ये कंट्रोलर में जाके ये क्रिएट एम्प्लॉय, तो ये मैसेज की वहां पे आ गई एम्प्लॉय क्रिएटेड, स्टेटस कोड 201। अब इसी तरह से एक और आईडी अपने आप जनरेट हुआ होगा, दिखाऊंगा। यहां पे नेम चेंज कर दो, एक रिकॉर्ड और एंटर कर लेते हैं, ठीक। और यहां पे सेंड, कितने रिकॉर्ड आ गए? 2। तो इसका मतलब हमारी पोस्ट वाली एपीआई ठीक चल रही। अब हम डिस्प्ले वाली, यूआरएल तो सेम ही है सबका, तो यहां पे गेट, ये गेट पे आ गए, यूआरएल तो वही है। यूआरएल तभी चेंज होता है जब एंड पॉइंट सेम होंगे, 2 गेट हो तो पंगा पड़ता है। गेट वही यूआरएल है, और ये सेंड पे क्लिक करो, क्लिक किया, और ये देखो ये आ गया स्टेटस कोड 200, और ये देखो एम्प डेटा क्या आ गई? की, और उसमें देखो अंडरस्कोर आईडी, ये इसका आईडी जनरेट हो गया यूनिक, और नेम अमित कुमार, एड्रेस मोहाली, सैलरी आगे जो भी। इसी तरह इसी के नीचे दूसरा रिकॉर्ड है, अंडरस्कोर आईडी यूनिक होगा ये, और नेम, एड्रेस और सैलरी, आगे 2 रिकॉर्ड। ठीक, यही सेम आप चेक कर सकते हो कहां पे? मोंगोडीबी कैंपस में भी नजर मार लो एक बार, कनेक्ट कर लो, जो नाम से डाटाबेस है यहां लिस्ट में आ जाएगा। ये देखो किस नाम से है? डीबी एम्प्लॉय 1033, ये वाला क्लिक किया, देखो एक ही है एम्प्लॉइज, डॉक्यूमेंट 2 मतलब 2 रिकॉर्ड, एक बार देख लेंगे, और ये उसका वो डाटा आ। कल तो डिलीट कर सकते हैं, यहां पे देखो एडिट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, पर डेटा इस तरह से आएगा। देख, ये सारा जेएसएन फॉर्मेट में चलता है। तो 2 काम हो गए, सेव और टेस्ट। अब आपने क्या करना है? अपडेट। तो फिर उसमें क्या करोगे? गेट की जगह पुट,
बस उसमें एक एक्स्ट्रा पास करना है आईडी। अब यहां पे आ जाओ, डबल कोट्स में क्या पास करोगे, आईडी, और यहां आईडी ले लिया, इसी रिकॉर्ड को ले लेते हैं, नीचे बुक को नहीं, कॉपी किया पहले एम्प्लॉय का आईडी और यहां पे वो आईडी पेस्ट कर, ठीक, और नेम मैंने विकास कुमार अपडेट कर दिया, ठीक, चेक हो जाएगा। अब देखो आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, याद रखना एक चीज जो कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे अपडेट है तो ये आईडी ये वाला लिखा मैंने, रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट आईडी, नेम, एड्रेस और सैलरी, वहां मैं नेम की जगह कुछ और लिखूं तो वो लिखना पड़ेगा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो टेबल के एक्यूरेट कॉलम है, ये राइट हैंड साइड में जो आईडी, नेम, एड्रेस, एज, ये है जो मैं यहां लिख रहा हूं। अगर मैं इस नेम की जगह कुछ और बना दूं तो नहीं चलेगा, इस आईडी की जगह मैं अंडरस्कोर आईडी लिख दूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि जो व्यू से भेज रहे हो वही नेम वहां पे होने चाहिए। लो, सेंड पे क्लिक कराओ, ये देखो स्टेटस कोड आ गया 200 और आ गया एम्प्लॉय अपडेट। देखना अपडेट हुआ कि नहीं, तो क्या करो, कैट और सेंड, कैट ही चेंज किया और ये देखो विकास कुमार अपडेट। अब आपने डिलीट करना है तो गेट की जगह क्या यूज करोगे, डिलीट, और सेम बॉडी रॉ, और उसमें सिर्फ क्या पास करना है, बोलो आईडी। मैंने यही आईडी रहने दिया पहले। अब अगेन ये आईडी आपका वो है जो डिलीट में ये नाम है, ये वाला रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट आईडी। लेफ्ट हैंड साइड वाला तो टेबल का है, चीज पूरी समझनी है। देखो एक आईडी लिखना है और डिलीट पे क्लिक करो। अब ये चीजें जल्दी क्यों पता चली, हमें पता था, ठीक, और सेंड पे क्लिक किया, एम्प्लॉय डिलीट आ गया, स्टेटस कोड 200, और यहां पे गेट करके आप देख लो एक बार, गेट पे गए, अब एक ही रिकॉर्ड होगा, एक क्या हो गया आपका डिलीट। समझा दिया, समझने पड़ना है, अब नहीं समझे तो दिल्ली को दूरी समझो। एक अभी काम ये है, एपीआई बनाई और टेस्ट कर, कल हम इस एपीआई को फ्रंट एंड बना चुके हैं, एंगुलर में कॉल करनी आती है। अब मैं रिएक्ट में बताऊं, एंगुलर में अपने आप करके देखना है आगे वाला, क्योंकि वो तो आती है कैसे करनी, रिएक्ट में आपको बताऊंगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे, प्रैक्टिस ये करना साथ में, आसान है, मुश्किल तो नहीं।